अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में समचतुर्भुज के और समानांतर चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन लेकर के चल रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी चतुर्भुज का आधार 12 मीटर एवं ऊंचाई 10 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में मैं बताई थी कि इसका आकृति कैसा होता है। आकृति में बताई थी कि समानांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा तिरछा टाइप से होता है। ठीक है, ये होता है जो ये एक दूसरे का क्या होता है, ये जो होता है ऊपर वाला क्या होता है, समानांतर होता है एक दूसरे का, है ना। थोड़ा सा तिरछा था। समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज में क्या है कि किसी चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है। आधार जो है क्या है, 12 मीटर। आधार नीचे वाला को कहते हैं। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। ठीक है, आधार कितना है, आधार है जो 12 मीटर और ऊंचाई जो है जो कितना है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बहुत आसान है। क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर चलते हैं, आधार गुने ऊंचाई होता है तो 12 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए आधार क्या हो गया, 12 मीटर। आधार कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। ठीक है, तो आधार 12 दिया हुआ है तो हम 12 मीटर को गुना करेंगे कितना से, गुना ऊंचाई करेंगे तो 10 से ना, तो 10 मीटर। तो 12 गुने 10 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 120। 12 दहां को 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 120 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। समझ में ये आया कि क्या है क्वेश्चन, कि अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने बोले समानांतर का तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई होता है तो हम आधार को और ऊंचाई को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, पंद्रह मीटर आधार दिया हुआ है। 15 मीटर कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। ठीक है, तो आधार, इसका फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आधार है 15, तो 15 गुने कर दीजिए, 15 मीटर गुने 12 मीटर। तो अगर 15 मीटर गुने 12 मीटर करिएगा तो इसको आएगा आंसर 180। और ये मीटर को जो गुना करिएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और क्वेश्चन है, 20 मीटर एवं 10 मीटर। 20 मीटर एवं 10 मीटर। क्वेश्चन को भी चेंज करते चलती हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया। चलिए इसके बाद है, ये आधार दिया हुआ है 20 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, आधार गुने ऊंचाई करेंगे। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितना है 10। तो आधार कितना है 20, तो 20 गुना कर दीजिए, 20 मीटर गुना 10 मीटर। ठीक है, तो 20 दहां को 200 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए और बना दें। दो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। चलिए, आधार हो गया, किसी चतुर्भुज का आधार हो गया 30 मीटर एवं ऊंचाई हो जा रहा है आपको, चलिए 25 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक। आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन है कि आधार कितना है 30 मीटर और ऊंचाई कितना है 25 मीटर। तो आप लोग इसको खुद बनाइएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहता है। और ये समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में हुआ, और इसके बाद है आधार निकालना और ऊंचाई निकालना, ये भी मैं बता देती हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर और आधार 25 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज है, तो इसका ये कर लेते हैं। आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर और आधार दिया हुआ है 25 मीटर, है ना। कितना दिया हुआ है 25 मीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा आधार। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो फॉर्मूला को क्या किया जाता है, इधर अगर गुना में था तो इधर आकर के भागा में हो गया है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू, 400 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 400 क्षेत्रफल का मान रख लेंगे 400 मीटर स्क्वायर, और बटा में कितना है, आधार दिया हुआ 25 मीटर, तो बटा में कर लीजिए 25 मीटर। और इससे ऊपर नीचे क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिए। अगर काटिएगा ना, भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, है ना। और यहाँ पे 25 को काटिएगा तो 25 से कम 25, अब बच जाएगा 15, 25 छक्का 150, 16 बार में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो बाकी कितना आया, 16 एम, है ना, 16 मीटर, ये आंसर बचा, ठीक है। आंसर कितना आया इसका, ऊंचाई बराबर कितना आया, ऊंचाई बराबर 16 मीटर। कितना आया, 16 मीटर, ये दिख रहा है 16 मीटर। कितना आया, 16 मीटर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में एक और क्वेश्चन दे देते हैं। बोलिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक दे देते हैं क्वेश्चन, 120 मीटर स्क्वायर और 15 मीटर है जो आधार, ठीक ना। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग बना करके नहीं बताते हैं, कि मतलब देखते नहीं हैं, शायद घर पे जाकर के फिर से बनाते नहीं हैं। बना करके ये नहीं कि कमेंट में बताएं, तो बताते भी नहीं हैं कितना आंसर आया नहीं आया। तो चलिए, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा चलते हैं। चलिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई 22 मीटर है, तो आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार बराबर, यहाँ कर लीजिए, आकृति वही है। आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर, आधार है और आधार बटा ये आधार बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। क्षेत्रफल बटा ऊंचाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो देखिए,
किसी चतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ऊंचाई 22 मीटर है, तो आधार ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल बटा ऊंचाई कर दीजिए। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर, और बटा में कितना है बाबू 22 मीटर है ना। ऊंचाई कितना है 22 मीटर। तो करिए, इसको काटिएगा तो एक एम से एक एम कट जाएगा 1 मीटर से, ठीक है। और ये 22 दूनी का 44 और 0 बच्चा जो यहाँ पे रख देंगे 0, तो 20 बार में कट जाएगा, तो मतलब 20 मीटर। इसका जो आधार है वो कितना आया 20 मीटर है ना। आधार बराबर 20 मीटर आंसर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आधार आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। जिसमें क्या है 360 है क्षेत्रफल, ठीक है, और 360 है क्षेत्रफल और 90 है इसका ऊंचाई 90 मीटर। तो ये रहा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये रहा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 360 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई 90 मीटर है, तो आधार ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रहा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम समानांतर चतुर्भुज के बारे में, ये समचतुर्भुज के बारे में, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या कहता है, इससे पहले हम लोग क्या देखें, समानांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर अब क्या है समचतुर्भुज का क्वेश्चन, कि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 6 मीटर और 16 मीटर है, 6 और 16 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हमने इसका आकृति पहले बना देती हूँ, ठीक है। आकृति कैसी होती है समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की आकृति कैसी होती है, ये हो गया है ना, जो जिसकी चारों भुजा क्या होती है समान होती है, और जिसका भी कर्ण है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं समचतुर्भुज, है ना। तो ये हो गया समचतुर्भुज की क्वेश्चन रहेगा। तो समचतुर्भुज में विकर्ण कितना दिया हुआ है 6 और 16 मीटर, 6 और कितना दिया हुआ है 16 मीटर। यहाँ पे लिखे जी 6 और 16 मीटर। चलिए यहाँ पर चलते हैं, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर बोलिए, स्क्वायर चलेगा, विकर्ण गुने विकर्ण बोलिए, या विकर्ण का स्क्वायर बोलिए, या विकर्ण का गुणनफल बोलिए। तो यहाँ पे चलिए 1/2 हो गया, और विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, एक 6 है और एक कितना दिया हुआ है 16, मतलब 6 गुने 6 इंटू 16 कर लीजिए। चलिए यहाँ से काटिएगा तो देखिए कट रहा है ना, कटेगा तो काट रहे हैं, 3 दूनी का 6 है ना, और 16 48, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। इसका ए बराबर, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर, कितना आया 48 मीटर। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे 12 और 18 हमको लिखना आसान हो रहा है। चलिए दूसरा क्या है 12 और 18, यहाँ पे इसका विकर्ण एक का दिया हुआ है कितना 12 और 1 18 मीटर। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूला मैं लिख चुकी हूँ पहले से ही, इसलिए मैं सिर्फ सेट करते जा रही हूँ क्वेश्चन को। तो 12 और 18 है तो हो जाएगा 1/2 गुने 12 गुने 18। तो देखिए इस नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो ऊपर नीचे से तो काट साट 1 से होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसको काटिए, 6 दूनी का 12, तो 18 को और 6 को क्या कर दीजिएगा, ऊपर ऊपर से है तो इसको क्या कर दीजिएगा गुना। तो ये हो जाएगा 18 छक्का 18 × 5 = 90, 18 छक्का 78 से
108 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये रहा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 18 1 25 मीटर। चलिए, किसी सम चतुर्भुज का विकर्ण 18 मीटर और 25 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रहा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं परिमाप में। चलिए, इसमें क्या है कि किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है एवं उसका एक विकर्ण 25 मीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आकृति बना लेते हैं पहले। इसकी आकृति बना लेते हैं। तो आकृति क्या है बताए हैं कि जिसके चारों भुजा समान हो और विकर्ण क्या हो, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है ना। 90 डिग्री के कोण पर क्या करती है, काटती है। तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, तो और विकर्ण, एक विकर्ण दिया हुआ है 25 मीटर, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। देख लो, कोई दिक्कत? लगता है लगातार हम बोलते चले गए हैं। आ जाता है जो लगता है कि लगातार चला जाता है। कोई नहीं, चलिए, ऐसे भी मैथ की क्लास में मजाक मस्ती थोड़ा कम ही, ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान, पहले मजाक मस्ती होते रहेगा बाद में। यहाँ पर चलिए, इसका फॉर्मूला क्या है कि एक विकर्ण बराबर, अगर एक विकर्ण निकालना है, क्या हुआ, रोको तो पहले, पागल सब बनाते हैं। हो गया। यहाँ पर क्या है कि 400 मीटर स्क्वायर है एवं उसका एक विकर्ण 25 मीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बता देते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण का, विकर्ण गुने विकर्ण होता है ना। तो यही फॉर्मूला पे हमको क्या करना है कि बनाना है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, 400 मीटर स्क्वायर, इक्वल करिए तो 1/2 गुने एक विकर्ण कितना दिया हुआ है बाबू, एक विकर्ण 25 मीटर दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण निकालना है। तो दूसरा विकर्ण नहीं दिया हुआ है तो इसका मान x रखेंगे ना, तो दूसरा मान x रख लेंगे। तो अब चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इधर ये गुना में है 25, देखिए ऐसा इसको करेंगे कि काट छाट करके आंसर आए, x का मान निकलेगा। ठीक है, जो काट छाट करके गुना भाग करके आएगा ना, वो किसका मान निकलेगा बाबू, x का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर इधर है तो इधर ये गुना में है तो इसको इधर कर लेते हैं, या तो इसको कर लीजिए या तो फिर इसको कर लीजिए। तो चलिए करते हैं, x का मान इधर, इसको ये ना भाग में है ना इधर, तो इसको लाएंगे इस साइड में तो किस चीज में आ जाएगा, बताए हैं ना कि बराबर का अगर इस साइड आता है गुना में रहता है तो इस साइड होकर के किस चीज में होगा, भाग में, और भाग में रहेगा तो गुना में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। चलिए, तो इधर ये गुना में है तो हम इसको कर लेते हैं, x का मान इसको सेट कर लेते हैं इस साइड में। ठीक है, तो 400 गुना, ये जो इधर गुना में है तो क्या चीज में बदलेगा, या तो फिर इधर ही करो, तुम लोग को भी सही रहेगा। चलो, क्या हो जाएगा, या तो सबसे बेहतर क्यों ना ऐसे इसका बराबर ये सेट कर लें 400 मीटर स्क्वायर। चलिए, इधर ये गुना में है तो उधर कर लेते हैं इसको भागा में। तो पहले इसको गुना कर लीजिए, तो 25x लिख लीजिए, इधर इसको सही से कर लीजिए तो 25x, और इधर 400 है मीटर स्क्वायर, और ये जो है 2 इधर भागा में है तो इधर कर लीजिए इसको गुना में, तो 2 आ जाएगा, इधर गुना में आएगा ना। और चलो इसको हटाओ पहले, और यहाँ पे x को रहने दो, जब ये गुना में है तो इधर आकर के किस चीज में हो जाएगा, अरे बड़ी दूर हो जा रहा है, नहीं सुंदर लग रहा है।
चलिए ये क्या हो जाएगा, इधर गुना में है, ये इधर गुना में है, तो इधर आकर के किस चीज में हो जाएगा बाबू, भाग में हो जाएगा। ठीक है, 25 इधर दिख रहा है नीचे नहीं, चलिए ये भी एक लफड़ा ही है देखिए यहाँ तक दिख रहा है, 25 इधर गुना में है, तो इधर आकर के किस चीज में हो जाएगा, भागा में। तो 400 गुने 2 बटा हो जाएगा 25। अगर 25 से काटिएगा ना 400 के, तो 16 बार में कट जाएगा। देखिए 25 से कम 25, और यहाँ पे बचिया 15 पर 0, तब 25 छक्का 150, तो 16 बार में 400 क्या हो गया, 25 से विभाजित हो गया। ठीक है, और रहा गुना में 2, तो 16 को 2 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी का 32, मतलब एक विकर्ण कितना आ जाएगा, 32 मीटर। ये आपका x का मान निकला, मतलब दूसरा विकर्ण का x का मान निकला कितना, 32 मीटर। मतलब कि दूसरा विकर्ण का मान कितना है बाबू, दूसरा विकर्ण का मान कितना आया, 32 मीटर। कोई दिक्कत, दूसरा विकर्ण का मान आया 32 मीटर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 600 मीटर है एवं उसका एक विकर्ण 60 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। चलिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 600 मीटर है, इसका एक विकर्ण कितना है, 60, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। तो चलिए ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बन जाएगा, भारी नहीं है, हल्का है। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 मीटर है, तो एवं उसका एक विकर्ण 60 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करने कह रहा है, तो इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भाई ये भी बता ही देते हैं, बढ़िया से समझ जाइए। समझ में आ रहा है ना। चलो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो, 1/2 गुने एक विकर्ण का मान कितना है, 60 मीटर, और दूसरा का नहीं है, तो दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो उसको क्या रख लेंगे, दूसरा बोलता है या पहला बोलता है। मान लो कि अगर दूसरा दिया हुआ रहता तो पहला बोलता, तो एक ही रखते। ठीक ना, इक्वल में क्या करेंगे बाबू, 600 लिखेंगे, है ना, 600 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, 600 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 60 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 इधर भाग में है, तो इधर जाकर गुना में, किस चीज में, गुना में। तो करिए यहाँ पे 60 इधर जो है ना, इसको गुना कर दीजिए 1 से। ठीक ना, तो ये 60x हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, और ये इधर गुना में है, तो इधर इसको ले आइए भाग में। तो 600 नहीं, इधर भाग में है, तो इधर गुना में, 600 गुना 2 हो जाएगा, और ये अब गुना में है, जो इधर भाग में आएगा। तो यहाँ पे 60 गुना में है, देख लीजिए 60x है, जो क्या है, गुना में है। ये सटने का मतलब गुना में है, तो इसको यहाँ पे हम करेंगे कि x बराबर, x को रहने दीजिए, और ये इस गुना में है, तो इधर इसको लाइएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो 600 गुने 2 बटा हो जाएगा 60, काटिएगा तो 60 को काटिएगा तो 6 दहां को 60, मतलब 10 बार में कट जा रहा है ना पूरा पूरा, तो 10 ये आ गया, कटने पे आया ना, 6 दहां को 60, और 10 आया, तो 10 अब 10 गुना 2 बच रहा है, तो गुना करिएगा, तो x का मान कितना आएगा, 20 मीटर। ये हो गया दूसरा विकर्ण का मान, 20 मीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक दूसरा विकर्ण का मान कितना आया, 20 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों की ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए ही छोड़ूंगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर, और एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण आपको दिया हुआ है, एक विकर्ण छोड़िए, इसमें एक विकर्ण निकाल ही लीजिए, पहला विकर्ण निकाल लीजिए, और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 120 मीटर, तो वही आंसर आएगा, दूसरा विकर्ण। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि कहता है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है,
2400 मीटर स्क्वायर है एवं उसका दूसरा विकर्ण 120 मीटर है, तो पहला विकर्ण बताएं। तो इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर इसका जो हम एक्स यहाँ रखे थे वो एक्स यहाँ पर आप रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इस ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। और आप लोग खुद प्रैक्टिस करें तब जा करके आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी टीचर बताते रहेंगे, तो कोई भी टीचर से पढ़िए, लेकिन बिना मेहनत किए हुए तो आगे बढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए कोशिश करिए कि एक दो क्वेश्चन भी अगर जब पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, अपने भी हाथ और कलम और कॉपी को चलाते रहिए, तब जा करके होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। और देख लीजिए यहाँ ये क्वेश्चन है, ये तो मैं पहले बनाई थी जो है, और इसी आधार पर बनाइएगा। एक्स का मान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा का मान रखी थी, आप पहला पे एक्स रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। चलिए, भाग रहा है ना, चलिए।